आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। ऑटो कंपनियां ऑटो इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि वहां पर आज खुलने के साथ ही दरअसल बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दी है। वो इंडेक्स पहले देखते हैं। देखिए करीब 150 पॉइंट से तक का नुकसान, आधा % नीचे है। बड़ा बिकवाली का इम्पैक्ट ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स में आया है। अब ये बिकवाली की वजह क्या है? दरअसल ग्लोबल फ्रंट पर स्थिति अच्छी नहीं लग रही है और उसी पर अब फोकस करेंगे। दुनिया की दिग्गज जर्मन प्लेयर BMW ने इनफैक्ट अपना 2024 के लिए आउटलुक जो है या फिर जो हम गाइडेंस कहते हैं वो घटा दिया है। इसीलिए भारतीय ऑटो कंपनियों में भी कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है, क्योंकि भारत से कई सारी ऑटो एंसिलरी कंपनियां हैं जो BMW के साथ काम करती हैं। BMW ने कहा है कि 2024 के लिए एक तो डिलीवरी कुछ कम होती हुई दिखाई देगी। इन्होंने मार्जिन और साथ ही साथ अपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का गाइडेंस जो है वो कट किया है। मार्जिन गाइडेंस जो पहले 8 से 10% था उसमें कटौती की है, 6 से 7% की बात हो रही है। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी ने पहले औसतन अनुमान लगाया था कि 15 से 20% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी 2024 के साल में, लेकिन अब ये कह रहे हैं 11 से 13% तक की ही ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तो वो थोड़ा सा डैम्पनर है। BMW ये भी कह रहा है कि देखिए चाइना में जो है डिमांड तेजी से घटती दिखाई दे रही है और ये डिमांड में सुस्ती इनके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। अब आप उन कंपनियों पर पहले नजर डालेंगे जो सीधा सरोकार रखती हैं BMW से। इसमें आप गौर करिएगा, संवर्धन मदरसन कंपनी की आय में 5% योगदान BMW से सीधा आता है, तो डायरेक्ट एक्सपोजर है। स्टॉक नीचे है आज। इसके अलावा चाइना मार्केट में भी इनका अच्छा खासा एक्सपोजर है। दूसरी तरफ आप गौर करिएगा, सुप्रजीत जैसे प्लेयर्स हैं जहां पर भी इनका एक्सपोजर सीधा आता है। लगभग सुप्रजीत का 4% की आय BMW से आती है। रिको ऑटो का एक्सपोजर BMW जैसी कंपनियों में है, उनकी आय में करीब करीब 11% तक का योगदान है BMW के बिजनेस से। लेकिन यही नहीं, एंड्योरेंस टेक जैसे प्लेयर्स हो या फिर फोर्स मोटर्स जैसे प्लेयर्स हो, ये भी सप्लायर्स हैं बड़े पैमाने पर। इनफैक्ट एंड्योरेंस कहता है कि BMW ने इनफैक्ट गाइडेंस भले ही काटा होगा, लेकिन हम दूसरे यूरोपियन कंपनियों से भी काम करते हैं, तो अनुमान यही है कि अब तक इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। फोर्स मोटर्स प्रीमियम क्वालिटी के इंजन और एक्सल सप्लाई करती है BMW को। कंपनी की तरफ से बयान ये अब तक आया है कि इसका सीधा इंडिया बिजनेस पर इंपैक्ट नहीं आएगा, तो इस समय के लिए वो थोड़े से प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इससे पूरा सेंटिमेंट बिगड़ा है। अब बात करते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक की जो खासा टूटा है आज, वो है टाटा मोटर्स। अगर BMW बेसिकली ये कह रहा है कि चाइना से डिमांड बिगड़ रही है, वो टाटा मोटर्स पर भी हावी होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि JLR वहां पर अच्छा खासा बिजनेस करता है। JLR के कॉन्टेक्स्ट में इनफैक्ट एक UBS की रिपोर्ट भी आई है। UBS कह रहा है कि JLR डिस्काउंट दे रहा है और यहां पर आगे डिस्काउंट्स जो है बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो सवाल यही है कि क्या निवेशक को घबराने की जरूरत है, और यहां पर उनका मानना है कि आगे चलकर दरअसल ये डिस्काउंट्स बढ़ेंगे। इसी के चलते डिफेंडर, रेंज रोवर स्पोर्ट्स के मॉडल्स को थोड़ा सा बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। डिस्काउंट कंपनी तभी देती है जब मार्केट में थोड़ी सी डिमांड में कमी आती हुई दिखाई देती है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में दरअसल UBS ने भी कहा है कि यहां से आगे टारगेट जो रहेगा वो घटता हुआ दिखाई देगा। सेल साइड का कॉल है, 825 का टारगेट है। आज स्टॉक वैसे भी कमजोर, तो एक तो UBS की रिपोर्ट और दूसरा BMW का चाइना पर बयान, वो भी एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट डाल रहा है टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक पर। इनफैक्ट हमारे जानकार यहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे पूछ भी लेते हैं। ओम, अगर आपने चार्ट देखा हो, आज वो गहरे क्रैक्स नजर आए हैं टाटा मोटर्स में, क्या और टूट सकता है? शॉर्ट का सौदा आई डोंट नो आप इस समय ले या नहीं, अगर किसी के पास है तो किस लेवल पर सपोर्ट है, कहां पर चौकन्ना रहने की जरूरत है? जी, अगर यहाँ पे टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस हो जा रहा है, और अगर हम डेटा पॉइंट से भी बात करें तो यहाँ पे हेवी राइटिंग कॉल होके रखी है 1000 के अप्रॉक्स पे लेवल पे। तो यहाँ पे हेवी राइटिंग, यहाँ पे जब तक ये नहीं टूटता, और जो इंडिकेशन है जो आवरली चार्ट्स पे भी अगर हम देखें यहाँ पे, तो ट्रेंड एक नीचे की ओर यहाँ पे ज़्यादा शिफ्ट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली आज अगर ये 4 से 5% की क्लोजिंग पे ही अगर ये स्टैंड बाय रहता है, तो आने वाले दिन में और बिकवाली हो सकती है, जो कि प्रोबेबल एक जो नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल लेकर के आ रहा है जो 950, और उसके नीचे की भी बात करें तो 930 के अप्रॉक्स ये एक
एक हिकअप के दौरान वो जा सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अभी 22 आय का यहाँ पे भी कोई भी ट्रेड अभी नज़र नहीं आता हो यार। तो शॉर्ट सेलिंग के अगर जो देख सकते हैं तो वो 1000 के आस-पास वहाँ पे स्टॉप लॉस रख कर के करंट लेवल के लिए अगर आज की अगर हम बात करें तो 970 और 965 का यहाँ पे अभी करंट लेवल भाव पे निकल के आ रहा है। फिलहाल आपके लिए 970 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो वो क्रूशल रहेगा वॉच करने के लिए। चलिए हमारे साथ हमारे जो दूसरे जानकारों के पोर्टफोलियो में एक एक जगह है, वो इस समय ट्रेड्स ले लेते हैं। देवांग, पिडिलाइट और एचयूएल, तीसरा ट्रेड। और तीसरा ट्रेड रहेगा यहाँ पे एशियन पेंट का। एशियन पेंट में डेली चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ है, हमें लगता है ब्रेकआउट देखने मिल सकता है, तो एशियन पेंट की खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 3290, टारगेट है 3515। 3515 के टारगेट के लिए एशियन पेंट में तेजी करें। एशियन पेंट में आज वैसे भी बढ़त देखने को मिल रही है, क्योंकि कच्चा तेल जो इनके लिए एक बड़ा रॉ मटेरियल है, उसमें मुनाफा वसूली गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। रूपक, आप क्या जोड़ेंगे आईएक्स और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के साथ? तीसरा कॉल रहेगा एसकेएफ इंडिया। स्टॉक ने एक लंबी करेक्शन के बाद एक बार एक इंडिकेशन दिखा रहा है कि रिकवरी, स्ट्रॉन्ग रिकवरी आएगा स्टॉक में, तो अपसाइड में 6500 तक जा सकता है। थोड़ा मिड टर्म कॉल है, 6500 तक जा सकता है ऊपर में, और नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा 5239 का। ओके, तो ये 5249 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, और 6500 ये थोड़ा सा मिड टू लॉन्ग टर्म कॉल है। 6500 की तैयारी कर रहा है एसकेएफ इंडिया, बाय साइड का ये ट्रेड। चलिए एक काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे जानकारों के जो सारे ट्रेड्स आ गए हैं उसका एक रिकैप और ओवरऑल रिटर्न्स भी आपके सामने करेंगे पेश।